अफ्रीका में एक किसान था जो अपनी जिंदगी से बहुत खुश और संतुष्ट था। इसलिए खुश था। खुश था क्योंकि वह संतुष्ट था, अपनी अच्छी जिंदगी चला रहा था। एक दिन उसके घर एक ज्ञानी पुरुष आए और बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि जानते हो, अगर तुम्हारे पास एक अंगूठे भर जितना हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो। मुट्ठी भर हीरा हो तो शायद तुम अपना देश ही ले लो। वह चला गया। किसान जो अभी तक अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था, उस रात के बीतने के बाद वह नाखुश और असंतुष्ट हो गया। असंतुष्ट था इसलिए नाखुश था। नाखुश था क्योंकि वह अपने को असंतुष्ट समझ रहा था। उसने दूसरे दिन से अपने सारे खेतों को बेचने का फैसला किया, बेच दिया और अपने घर परिवार के रहने के लिए सारे इंतजाम करके थोड़ा निश्चिंत होकर हीरे की खोज में निकल गया। हीरे की खोज में निकल गया। पूरा अफ्रीका ढूंढ डाला, हीरा ना मिला। पूरा यूरोप भी ढूंढ डाला, पर उसे जो चाहता था वो हीरा ना मिला। और आखिर में उसकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति ऐसी हो गई कि वह अपनी जिंदगी को समाप्त करने में भी नहीं हिचका। बार्सिलोना की नदी में कूदकर उसने खुदकुशी कर ली। खत्म हो गई उसकी जिंदगी। दूसरी तरफ जिसने उस खेत को खरीदा था, वह उस खेत के बीच से एक नहर निकलती थी, वहां पर अपने ऊंट को पानी पिलाने के लिए ले गया था। सुबह सुबह का समय था, सूर्योदय हो रहा था। सूर्य की किरणें धरती पर आ रही थी। उसे नदी के उस पार कोई सतरंगी सी बहुत चमकती हुई सी चीज दिखाई पड़ी। वह वहां गया। उसने उस खूबसूरत से पत्थर को उठाया और अपने घर में लाकर सजा दिया। वह ज्ञानी एक दिन उसके घर में आया और बैठे बैठे उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी तो उसने पूछा, क्या हामिद आ गया? उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा, वो जो तुमने सामने पत्थर रखा हुआ है ना, वो पत्थर नहीं है, वह बहुमूल्य हीरा है। उसको जिसने जमीन खरीदा था उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने कहा कि वहां पर तो ऐसे ऐसे न जाने कितने पत्थर पड़े हुए हैं। वह उस ज्ञानी व्यक्ति के पास खेत में गया और वहां से जितने पत्थर दिखाई पड़ रहे थे उन पत्थरों को उठाकर घर लाया और फिर कुछ पत्थरों के नमूने जांच के लिए भिजवाए और पता चला कि वह सचमुच में ही हीरा है। वह जिसने जमीन को, खेत को खरीदा था, वह
उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? पहला, कि जब हमारा नजरिया सही होता है तब हमें इस बात का एहसास होता है कि हम सब एक हीरे के खान के ऊपर ही चल रहे हैं। हमारे पैरों के नीचे हीरा ही है। कैसे पाना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात, कि दूसरी ओर की घास हमेशा हरी ही दिखती है, हमेशा हरी दिखती है। तीसरी बात, कि जैसे हम दूसरों को देखकर उसका जीवन जीने के लिए लालायित रहते हैं, ठीक वैसे ही दूसरे भी हमारे जीवन को देखकर हमारी जैसी जिंदगी जीने के लिए भी लालायित होते हैं। चौथा, अगर लोग मौके को पहचान नहीं पाते तो अवसर को भी शोर समझकर नकार देते हैं। उस खटखटाने को भी शोर समझकर नकार देते हैं। और अंतिम, एक मौका दोबारा दरवाजा नहीं खटखटाता है। दोबारा के खटखटाने में हानि या लाभ की संभावना बनी रहती है, लेकिन जो अवसर सबसे पहले मिलता है वैसा अवसर अक्सर दोबारा नहीं मिलता है, लेकिन वो हम नहीं सोच पाते हैं। इसलिए अनंतो गत्वा एक बात निश्चित हो जाती है कि सही समय पर सही फैसला लेना बहुत जरूरी होता है। यदि हम सही समय पर गलत फैसला ले लेते हैं तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए समय को और अवसर को पहचान कर अपने फैसले लेने चाहिए। इसी के साथ ही आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपसे पुनः अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमें सुनने के लिए आप सबका बहुत 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 आभार। तहे दिल से आप सभी को सादर नमस्कार।